तो अब तक आपने पहले पार्ट में देखा कि मोहित और जतिन शादी अटेंड करके अपने घर को निकले। रास्ते में मोहित को टॉयलेट लगी, जिसके बाद गलती से ये दोनों दोस्त टॉयलेट एक पीपल के पेड़ पर कर देते हैं, जिस पेड़ पर अनेकों दुष्ट आत्माएं रहती हैं, जिससे नाराज होकर वे आत्माएं इन दोनों के पीछे लग जाती हैं। इन आत्माओं की वजह से जतिन की मृत्यु हो जाती है। अब आगे। सुबह जब मोहित की माँ बाहर निकल कर आती हैं तो वह जतिन को बरामदे में पड़ा पाती हैं। उसके सर से बहुत सारा ब्लड निकल चुका होता है, जिससे वह घबरा कर बहुत तेज चिल्लाती हैं और आस पड़ोस के और घर के सभी लोग बरामदे में इकट्ठे हो जाते हैं। पर इतनी चीख पुकार सुनने के बावजूद मोहित अभी भी अपने कमरे में गुमसुम पड़ा हुआ है। मोहित की माँ रोते रोते मोहित के कमरे में पहुंचती है और मोहित से बोलती है, बेटा, कल क्या जतिन के साथ तुम्हारा क्या हुआ था? क्या झगड़ा हुआ था? जतिन ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है, बताओ क्या हुआ था? और जोर जोर से रोने लगती हैं, परंतु मोहित की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। गुस्से में मोहित से बोलती हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे दोस्त ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है और तुम उठने की जगह तुम जवाब तक नहीं दे रहे हो। और जोर से मोहित की चादर को खींचती है और चादर को खींचते ही मोहित की माँ एकदम भौचक्की रह जाती है, क्योंकि अब मोहित की आंखें एकदम लाल और शरीर पूरा जकड़ चुका है। ये कुछ समझ नहीं आता और धीरे धीरे मोहित के पास जाकर बोलती हैं, बेटा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुमने अपनी हालत कैसी कर रखी है? बार बार ऐसे बोलने पर मोहित की बॉडी से आवाज आती है, ये सिर्फ मेरा है, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। सबको देखकर मोहित की माँ डर से कमरे से बाहर निकल आती हैं। घर में सब लोग जतिन की मौत से बहुत दुखी हैं, इस बात से अनजान कि मोहित भी एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका है। और इधर जतिन के घर वाले भी मोहित के घर आ पहुंचते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। जतिन के पिताजी अपना आपा खो के सारा ब्लेम मोहित पे लगाने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ है ये मोहित? इसने यही मेरे बेटे को अपने साथ लेके आया था, इसने ही कुछ किया होगा, कहाँ पे है? और ऐसा बोलकर वो मोहित के कमरे में जा पहुंचते हैं और सीधे मोहित पर हाथ उठाने वाले होते हैं कि मोहित की बॉडी उठकर जतिन के पिताजी का गला पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, ये सिर्फ मेरा है, और किसी ने इस पे हाथ उठाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। की माँ के हालात देखकर जतिन के पिताजी अपने बेटी की मौत को भूलकर मोहित की माँ के लिए आगे आते हैं और उनसे कहते हैं, मैं एक अघोरी को जानता हूँ, इस समय वही हमारी मदद कर सकती है। मैं जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ, तब तक तुम मोहित का ध्यान रखो। और इतना कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर उस अघोरी बाबा को लेने चल देते हैं। इधर मोहित के हालात भी और ख़राब होते जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। कुछ देर बाद जतिन के पिताजी अघोरी को लेके मोहित के घर आ पहुंचते हैं और अघोरी सीधे कमरे में जाता है और अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उनसे जानने की कोशिश करता है और बोलते हैं, कौन हो तुम और इस बच्चे के पीछे क्यों लगे हो? बहुत देर मशक्कत करने के बाद अपनी तंत्र मंत्र सारी शक्तियों को उजागर करने के बाद आखिरकार वह दुष्ट आत्माएं उस रात की घटना के बारे में बताने लगती हैं। बाबा, अब क्या चाहते हो तुम? इस लड़के से पीछे छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? और घंटों तंत्र मंत्र करने के बाद आखिरकार वो आत्माएं एक शर्त रख देती हैं, हम इस लड़के को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, परंतु इसने गलती की है तो इसका पश्चाताप इसे करना होगा।
और जिंदगी भर उस पेड़ की रक्षा करनी होगी, नहीं तो हम इसे जान से मार देंगे। कभी कभी हम जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसका अंदाज़ा हमें उस समय नहीं होता। ये घटना एक सच्ची घटना है। जिसके साथ ये घटना हुई है उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, परंतु मैं इतना बताना चाहूँगा वो आज भी उस पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहा है। और मानो ना मानो, इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।